नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यहां पर देखिए 150 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा तो उसको हम 3 पार्ट में बनाएंगे, यानी कि 50-50-50 प्रश्न करके इस वीडियो के माध्यम से आपको 50 प्रश्न दिए जाएंगे। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। आपने कोई से भी एग्जाम दी होगी या फिर दे रहे हैं तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आपको इसको कंप्लीट वॉच करना है और अंत में जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपको ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं। शैशवावस्था होती है, जो शैशवावस्था होती है वो कब से कब तक की होती है? जन्म से 5 वर्ष तक की होती हैं, 6 से 12 वर्ष तक की होती हैं, या फिर 12 से 18 वर्ष तक की होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शैशवावस्था जो होती है सभी को पता है, सिंपल सा प्रश्न है। जो शैशवावस्था होती है ये जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है, और जो 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है। तीनों अवस्थाओं के बारे में बता चुका हूँ, आगे भी ये प्रश्न आएगा। जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ूँ उसके पहले ही आपको तुरंत आंसर दे देना है। दूसरा प्रश्न है, सावेगिक बुद्धि के संप्रत्यय को प्रस्तुत करने की का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? सावेगिक बुद्धि। कल भी मैंने बुद्धि के आपको प्रश्न दिए थे, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न आपको दिए थे। यदि वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से उसका आंसर बता सकते हैं। जिन प्याजे, सेलोर तथा मेयर को, अब्राहम मैस्लो को या फिर रास को। यहाँ पर देखिए सावेगिक बुद्धि के संप्रत्यय को प्रस्तुत करने का श्रेय पूछा गया है, किसको दिया जाता है? तो ये सेलोरी तथा मेयर को दिया जाता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यहाँ कथन किसका है? देखिए शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है इस वीडियो के माध्यम से या फिर आने वाले वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो यहाँ पर परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? हरलॉग, स्टेंग, टर्मेन या फिर फ्राइड। तो यहाँ पर जो दी गई परिभाषा है ये स्टेंग के द्वारा दी गई परिभाषा है। इनका कहना है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। अगला प्रश्न, नीचे आपको कुछ विशेषता दिख रही है। ये जो विशेषता है इसमें बाल्यावस्था की जो विशेषता है वो कौन सी नहीं है, या फिर बाल्यावस्था से संबंधित कौन सी विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। विकास में तीव्रता होती है, जीवन की वास्तविकता के प्रति झुकाव होता है, संचय की प्रवृत्ति का विकास होता है, या फिर अनुभवों की वृद्धि और संचय होता है। यहाँ पर आपको बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर पहला वाला होगा, विकास में तीव्रता होती है। यहाँ पर देखिए क्यूज के तौर पर एक आपको प्रश्न दे रहा हूँ कि विकास की जो तीव्रता है वो किस में होती है? यहाँ पर बाल्यावस्था में तो होती नहीं है, तो शैशवावस्था में होती है या फिर किशोरावस्था में होती है? कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि जो विकास में तीव्रता होती है वो किस अवस्था में होती है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा बिल्कुल कौन सा होगा? पहला वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडोलसेंस के बारे में आपने सुना होगा। एडोलसेंस की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा में हुई है? लैटिन भाषा में, उर्दू भाषा में, दोनों में हुई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो एडोलसेंस की उत्पत्ति हुई है ये लैटिन भाषा में हुई है। किस भाषा में हुई है? लैटिन भाषा में हुई है। अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। अमूर्त चिंतन की अवस्था के बारे में पूछा गया है, कौन सी होती है? शैशवावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, या फिर प्रौढ़ावस्था होती है? अमूर्त चिंतन की अवस्था यहाँ पर पूछी गई है। राइट आंसर आपका होगा किशोरावस्था। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अमूर्त चिंतन की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? यहाँ पर देखिए फिर से वही प्रश्न आ गया है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है और चारों विकल्पों को बदल दिया गया है। तो यहाँ पर बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है पूछा गया है? संग्रह करने की प्रवृत्ति, रचनात्मक प्रकृति का विकास, संवेग पर नियंत्रण, या फिर सामाजिक स्वीकृति। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सामाजिक स्वीकृति। जो सामाजिक स्वीकृति है ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। देखिए बाल्यावस्था की विशेषता बहुत सारी होती है, जैसे जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। जीवन का निर्माणकारी काल भी इसे कहा जाता है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल भी इसे कहा जाता है।
छद्म या फिर मिथ्या परिपक्वता, इसे पूछा जाता है एग्जाम में कि छद्म या फिर मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया है, तो ये रास के द्वारा कहा गया। तो ये सभी जो विशेषता है किसकी है, बाल्यावस्था की विशेषता है। तो इन सभी विशेषताओं को आपको ध्यान में रखना है। बाल्यावस्था में मौलिक दुश्चिंता के संपत्ति का जो विकास होता है वो किसके अनुसार होता है, हार्नी के, एरिक्सन के, सिगमंड फ्राइड के या फिर एडलर के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो बाल्यावस्था में मौलिक दुश्चिंता के संपत्ति का जो विकास होता है ये हार्नी के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, हार्नी के अनुसार होता है। संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, वयस्कावस्था में होता है या फिर उत्तर बाल्यावस्था में होता है। संवेगात्मक शक्ति का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो किस अवस्था में होता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा किशोरावस्था में। जो संवेगात्मक शक्ति का जो सर्वाधिक प्रभाव होता है ये किशोरावस्था में होता है। विकास के किस चरण में नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि नायक पूजा की जो प्रवृत्ति है वो किस अवस्था में बालक करता है, तो ये आपको बताना है प्रारंभिक बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, प्रारंभिक किशोरावस्था में या फिर उत्तर किशोरावस्था में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्रारंभिक किशोरावस्था में। याद रखिएगा प्रारंभिक किशोरावस्था में ये नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है, प्रारंभिक किशोरावस्था को। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। बाल्यावस्था के संबंध में उचित कथन है, यहाँ पर देखिए उचित कथन आपको बताना है। काम प्रवृत्ति मुख के क्षेत्र में होती है, ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है, काम प्रवृत्ति अदृश्य हो जाती है या फिर काम प्रवृत्ति का प्रयोग संतोत्पत्ति हेतु किया जाता है। बाल्यावस्था के संबंध में उचित कथन आपको बताना है। राइट आंसर होगा जो काम प्रवृत्ति है वो अदृश्य हो जाती है बाल्यावस्था में। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प है वो आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा गया है। यहाँ पर देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किस अवस्था को कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया, बर्ट के, ब्लेयर के, किलपैट्रिक के या फिर सिम्पसन के। राइट आंसर आपका होगा किलपैट्रिक। याद रखिएगा जीवन का अनोखा काल कौन सी अवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है। किसके द्वारा कहा गया, कॉल एवं ब्रूस के द्वारा कहा गया। जीवन का निर्माणकारी काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया, फ्रायड के द्वारा कहा गया। जैसे यहाँ पर प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल बाल्यावस्था को कहा जाता है, ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। यहाँ पर देखिए पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता के बारे में पूछा गया है, कौन सी नहीं है। दल या फिर समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या फिर खेलने की अवस्था। यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए पूर्व बाल्यावस्था की जो विशेषता होती हैं वो अनुकरण करने की अवस्था होती हैं, प्रश्न करने की अवस्था होती हैं और खेलने की अवस्था होती है। दल या फिर समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था नहीं होती हैं। तो पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है ह्यूज और ह्यूज महोदय ने 4 से 7 वर्ष की अवस्था को किस नाम से संज्ञापित किया है। यहाँ पर देखिए 4 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था होती है, किसके अनुसार, ह्यूज और ह्यूज महोदय के अनुसार। शिशुअवस्था, किशोरावस्था, बेबी अवस्था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जहाँ पर ह्यूज और ह्यूज महोदय के बारे में जिक्र हो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने जो 4 से 7 वर्ष की अवस्था है उसे बेबी अवस्था कहा है। कौन सी अवस्था कहा है, बेबी अवस्था कहा है। ज्ञानेंद्रीय विकास की ओर सर्वप्रथम ध्यान गया, किसका गया है, फ्रोबेल का, डाल्टन का, मारिया मॉन्टेसरी का या फिर हार्लॉक का। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर मारिया मॉन्टेसरी। याद रखिएगा जो विकास की ओर जो सर्वप्रथम ध्यान गया है वो मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा गया है। अगला प्रश्न है जो किशोरावस्था की विशेषता। यहाँ पर देखिए किशोरावस्था लिखा हुआ है, किशोरावस्था की विशेषता के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। नया जन्म का काल है, परिवर्तन का काल है, बसंत ऋतु या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा
यहाँ पर जो किशोरावस्था की विशेषता होती है वो नया जन्म का काल भी होता है, परिवर्तन का काल भी होता है और बसंत ऋतु भी होता है। ये तीनों ही किशोरावस्था की विशेषता है। और भी इसकी जो विशेषता होती है जैसे कि दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का जो काल है वो कौन सी अवस्था होती है, तो वो भी किशोरावस्था होती है। किसके द्वारा कहा गया, तो ये स्टेनली हॉल के द्वारा कहा गया। सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है जीवन का सबसे कठिन काल। जीवन का सबसे कठिन काल ये कौन सी अवस्था है, तो ये भी किशोरावस्था है। किसके द्वारा कहा गया, तो किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया। जैसे कि स्वर्ण काल, बसंत ऋतु, समायोजन का भाव, वीर पूजा की प्रवृत्ति, चहुमुखी विकास, ये सभी जो विशेषता है ये किसकी विशेषता है, तो ये किशोरावस्था की विशेषता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाए, और भी जो विशेषता है उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि परिवर्तन का काल भी किशोरावस्था को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर उपरोक्त तो सभी आपका राइट आंसर होगा। विकास की किस अवस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा किशोरावस्था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो किशोरावस्था है इस तक बुद्धि का जो अधिकतम विकास है वो हो जाता है किसमें, किशोरावस्था में। चलिए आगे बात करते हैं, किसके अनुसार किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करता है, ये किसके द्वारा कहा गया, क्रो एंड क्रो, रास, वैलेंटाइन या फिर मन। राइट आंसर आपका 18 का होगा रास। याद रखिएगा, ये किसके द्वारा कहा गया, रॉस के द्वारा कहा गया कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्ता अवस्था किसने कहा है, यहाँ पर देखिए काम की प्रसुप्ता अवस्था पूछा जाता है। काम की प्रसुप्ता अवस्था जो है ये किसकी विशेषता है, तो आपको पता होना चाहिए बाल्यावस्था की विशेषता है। और किसके द्वारा कहा गया, किलपैट्रिक, जोन्स, रास या फिर फ्रायड। राइट आंसर आपका होगा फ्रायड। याद रखिएगा, सिगमंड फ्रायड द्वारा काम की प्रसुप्ता अवस्था कहा गया है बाल्यावस्था को। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पर देखिए असत्य कथन पूछा गया है। सभी के सभी यहाँ पर देखिए शेष अवस्था में शिशु शरीर, बुद्धि और भाव में अपरिपक्व होता है। शेष अवस्था में सभी मूल प्रवृत्तियाँ विकसित हो जाती हैं। शेष अवस्था में अनुकरण की क्रिया द्वारा जल्दी सीखने का प्रयास करता है, या फिर शिशु में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रत विद्यमान होती है। यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर जो शेष अवस्था में सभी मूल प्रवृत्तियाँ विकसित हो जाती हैं। सभी मूल प्रवृत्तियां विकसित नहीं होती हैं शेषावस्था में, कुछ मूल प्रवृत्तियां विकसित होती हैं, उसके बाद में धीरे धीरे कहने का मतलब है कि बाकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में ऐसे धीरे धीरे विकसित होती हैं, ना कि शेषावस्था में सभी मूल प्रवृत्तियां विकसित हो जाती हैं। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी अवस्था संक्रमण की अवस्था कहलाती है। संक्रमण की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है, किशोरावस्था कहलाती है, बाल्यावस्था कहलाती है, वयस्कावस्था कहलाती है या फिर वृद्धावस्था कहलाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जहाँ पर संक्रमण की अवस्था है वहाँ पर किशोरावस्था आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी को संक्रमण की अवस्था कहा जाता है, किशोरावस्था को। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राणी की वह स्थिति अथवा अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है कहलाती, क्या कहलाती है, सीखना, स्मृति, संवेग या फिर प्रेरणा। यहाँ पर ध्यान देना है, प्राणी की वह स्थिति अथवा अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, प्रेरणा कहलाती है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यहाँ कथन किसका है, काफ़ी इंपोर्टेंट कथन है, एग्जाम में पूछा जाता है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसके द्वारा कहा गया, स्ट्रेंग के, वैलेंटाइन के, गेशल के या फिर ब्रिजेस के। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर वैलेंटाइन के। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया। बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति होनी चाहिए, व्यक्तिगत होनी चाहिए, सामूहिक होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बाल्यावस्था में पूछा गया है कि जो खेल की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। राइट आंसर होगा आपका सामूहिक, सामूहिकता होनी चाहिए बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति, यहाँ पर व्यक्तिगत नहीं होती है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। मनोसामाजिक सिद्धांत की परिश्रमहीनता अवस्था का काल है, यहाँ पर देखिए
परिश्रमहीनता अवस्था का काल पूछा गया है मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार। 0 से 2 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 5 से 6 वर्ष या फिर 7 से 12 वर्ष। यहाँ पर परिश्रमहीनता अवस्था के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा 7 से 12 वर्ष। परिश्रमहीनता अवस्था का जो काल होता है मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार वो 7 से 12 वर्ष तक का होता है। शेषावस्था के संबंध में उचित नहीं है। यहाँ पर देखिए शेषावस्था की कुछ विशेषता आपको दे रखी है और पूछा गया है कि इसमें से शेषावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है। प्री लगने वाली अवस्था, टोली की आयु, पूर्व विद्यालयी अवस्था या फिर अतार्किक चिंतन की अवस्था। तो यहाँ पर प्री लगने वाली अवस्था, पूर्व विद्यालयी अवस्था और अतार्किक चिंतन की अवस्था ये सभी शेषावस्था की विशेषता होती है, जैसे कि स्वार्थी का स्वकेंद्री होना, कल्पना जगत में विचरण, अजीबोगरीब अवस्था, खतरनाक काल, जो खतरनाक काल होता है जिसे हम अपीली काल भी कहते हैं, ये कौन सी अवस्था होती है? तो ये शेषावस्था ही होती है। किसके द्वारा कहा गया? यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है खतरनाक काल या फिर जो अपीली काल है ये किसके द्वारा कहा गया शेषावस्था को? तो ये हरलॉक के द्वारा कहा गया। जो अजीबोगरीब की अवस्था होती है वो भी शेषावस्था होती है। बक्की अवस्था, जो बक्की अवस्था होती है वो भी शेषावस्था ही होती है। साथ में मैं आपको बता दूं कुछ और अवस्था जो कि इंपॉर्टेंट है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल पूछा जाता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है? तो वो भी शेषावस्था ही। नैतिकता का अभाव, सीखने का आदर्श काल, भावी जीवन की आधारशिला, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, क्षणिक संवेग की अवस्था, सीखने का स्वर्ण काल, सामाजिक भावना का अभाव, ये सभी की सभी जो विशेषता मैंने आपको बताई है ये सभी की सभी शेषावस्था की ही विशेषता है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर शेषावस्था के संबंध में जो उचित नहीं है, जो विशेषता शेषावस्था की नहीं है वो टोली की आयु है। जो टोली की आयु है ये शेषावस्था की नहीं है। ये किसकी विशेषता है? तो ये बाल्यावस्था की विशेषता है टोली की आयु। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। बालक साधारण वस्तुओं में अंतर बता देता है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में, 7 वर्ष में, 11 वर्ष में या फिर 15 वर्ष में? राइट आंसर आपका होगा 7 वर्ष में। बालक साधारण जो वस्तुएं होती है उसमें अंतर 7 वर्ष में बता देता है। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। यहाँ कथन दिया है। यहाँ पर पूछा गया है कि व्यक्ति का जो मानसिक विकास होता है वो 3 वर्ष में आधा हो जाता है। यह किसके द्वारा कहा गया? गुड एनफ के द्वारा, वाटसन के, वैलेंटाइन के या फिर सिगमंड फ्राइड के? राइट आंसर आपका होगा पहला वाला, गुड एनफ। गुड एनफ के द्वारा कहा गया कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। 7 से 12 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए 25वें प्रश्न में मैंने शायद जिक्र किया था, इसके बारे में बता दिया था कि जो 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था है उसे क्या कहा जाता है? अतार्किक चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था, परिश्रमहीनता की अवस्था या फिर ज्ञानेंद्रिय अवस्था। तो यहाँ पर देखिए मैंने शुरू में आपको बताया था कि परिश्रमहीनता की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार। तो मैंने आपको बताया था 7 से 12 वर्ष यानी कि परिश्रमहीनता की अवस्था ही आपका सही आंसर होगा। शायद मैंने ये आपको नहीं बताया था कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? एरिक्सन के। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास में कितनी अवस्थाएं बताई है? 8 अवस्थाएं बताई है, जिनमें से 4 आपके सामने हैं। यहाँ पर इनकी अवस्थाएं के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि 7 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे परिश्रमहीनता अवस्था कहा जाता है। ऐसे 8 प्रकार की इन्होंने अवस्था बताई, जैसे कि विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता, पहल शक्ति बनाम दोषिता, परिश्रम बनाम हीनता, अभिज्ञान बनाम भूमिका। ऐसे इन्होंने 8 अवस्थाएं दी है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और कौन सी विशेषता कब से कब तक की होती हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसकी डिटेल बताने लगा तो ज़्यादा समय हो जाएगा। तो आने वाले वीडियो में नहीं कि एरिक्सन का जो एक वीडियो में प्रॉपरली लाऊंगा उसमें इन सभी का जिक्र कर दूंगा, अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अवधि यौनारंभ जिसे एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं ये कौन सी अवस्था कहलाती है? कब से कब तक की अवस्था कहलाती है? 6 से 9 वर्ष, 13 से 16 वर्ष, 17 से 19 वर्ष या फिर 10 से 12 वर्ष? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 13 से 16 वर्ष। याद रखिएगा यौनारंभ या फिर एज ऑफ प्यूबर्टी के बारे में पूछे कि जो ये अवधि होती हैं ये 13 से 16 वर्ष तक की
होती हैं। मनोवैज्ञानिक द्वारा निम्नांकित में से किसे गंदी अवस्था कहा जाता है? यहाँ पर देखिए गंदी अवस्था किस अवस्था की विशेषता है पूछा गया है। गंदी अवस्था किसे कहा जाता है? शेष अवस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या फिर युवा अवस्था को? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर बाल्यावस्था को। याद रखिएगा गंदी अवस्था चुस्ती की आयु, सारस अवस्था प्रारंभिक विद्यालय की आयु, समूह दल टोली की आयु, खेल की आयु, ये सब किसे कहा जाता है? ये सब बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है? जन्म से ही, 3 महीने पर, 6 महीने पर या फिर 9 महीने पर? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर 6 महीने पर। बच्चा 6 महीने की जो उम्र होती है उसमें भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की? यहाँ पर देखिए किशोरावस्था की विशेषता आपको बतानी है। वैसे तो मैं बहुत सारी विशेषता आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता होगा जीवन का अनोखा काल, अपीली काल, जीवन का महत्वपूर्ण काल या फिर जीवन का सबसे कठिन काल। किशोरावस्था की कौन सी विशेषता है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर जीवन का सबसे कठिन काल, मैंने आपको बताया था कि जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा जाता है? तो वो किशोरावस्था को कहा जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल ये किसकी विशेषता है? तो ये बाल्यावस्था की विशेषता है। इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ। अपीली काल, अपीली काल के बारे में थोड़ी देर पहले ही बताया था, किसकी विशेषता है? शेषावस्था की विशेषता है। जीवन का महत्वपूर्ण काल, जीवन का महत्वपूर्ण काल कौन सा है? तो वो भी शेषावस्था है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये बाल्यावस्था की विशेषता है और दोनों जो विशेषता है ये शेषावस्था की विशेषता है। और यहाँ पर किशोरावस्था की विशेषता पूछी गई थी, तो जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा होता है, कौन सी अवस्था का होता है? तो किशोरावस्था का होता है। शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर कथन पूछा गया है वॉटसन का, वैलेंटाइन का, क्रो एंड क्रो का या फिर हरलॉक का? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा वैलेंटाइन का। शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया। शेषावस्था में किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? आज्ञा पालन, अध्ययन, नैतिकता या फिर पोषण? तो ना तो आज्ञा पालन, ना नैतिकता, ना ही अध्ययन। किस पर ध्यान देना चाहिए? पोषण पर ध्यान देना चाहिए शेषावस्था में। बाल्यावस्था होती है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था बाल्यावस्था के बारे में, किशोरावस्था के बारे में, शेषावस्था के बारे में। जो शेषावस्था होती है वो जन्म से 5 वर्ष तक की होती हैं, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की होती हैं, और जो किशोरावस्था होती हैं वो 12 से 18 वर्ष तक की होती हैं। ये शुरू में ही आपको बता चुका हूँ। तो बाल्यावस्था के बारे में पूछा गया है, तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है। यहाँ पर देखिए मुख्य समस्या आपको बताना है। अभी प्रेरणा की कमी होती है, सहयोग की कमी होती है, अभिरुचि की कमी होती है या फिर समायोजन की कमी होती है। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या के बारे में आपको बताना है। जो मुख्य समस्या होती है वो समायोजन में कमी होती है। बालक का मस्तिष्क कोरिलेट होता है, यहाँ किसके द्वारा कहा गया? तो यहाँ पर देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि बालक का मस्तिष्क कोरिलेट होता है, यहाँ किसके द्वारा कहा गया? प्लेटो, वैलेंटाइन, गेसल या फिर सिगमंड फ्रायड? तो यहाँ पर देखिए स्लेट से आप यहाँ पर प्लेट याद कर सकते हैं, क्योंकि बालक का मस्तिष्क कोरिलेट होता है। यहाँ कथन किसके द्वारा कहा गया? प्लेटो के द्वारा कहा गया। तो स्लेट से आप प्लेट यहाँ पर याद रख सकते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न को याद कर सकते हैं। जोन्स के अनुसार शेषावस्था का काल होता है। तो यहाँ पर देखिए शेषावस्था का काल हम जैसे कि शुरू में पढ़ चुके हैं कि जन्म से 5 वर्ष तक का जो काल होता है वो शेषावस्था का काल होता है। लेकिन यहाँ पर जोन्स के अनुसार पूछा गया है जन्म से 2 सप्ताह, जन्म से 2 माह, जन्म से 2 वर्ष या फिर जन्म से 6 वर्ष। जोन्स के अनुसार जो शेषावस्था का काल होता है वो कौन सा होता है? तो जन्म से 6 वर्ष तक का काल शेषावस्था का काल होता है जोन्स के अनुसार। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती हैं। यहाँ कथन किसका है? हरलॉक का, जे न्यूमैन का, टर्मेन का या फिर फ्रायड का? राइट आंसर आपका होगा जे न्यूमैन। यहाँ पर जो कथन दिया गया है कि 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती हैं, तो ये जे न्यूमैन के द्वारा कहा गया। राज के अनुसार शेषावस्था का काल होता है। यहाँ पर देखिए शेषावस्था का काल आपको बताना है किसके अनुसार? राज के अनुसार। जन्म
जन्म से 2 सप्ताह, जन्म से 2 माह, जन्म से 2 वर्ष या फिर जन्म से 6 वर्ष। तो यहाँ पर राशि के अनुसार आपको बताना है। तो जन्म से 2 वर्ष तक का जो काल होता है वो राशि के अनुसार शेषवा काल या फिर शेषवावस्था काल होता है। शेषावस्था के किस वर्ष में बालक गिनती करने लगता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 6 वर्ष। यहाँ पर शेषावस्था के किस वर्ष में बालक गिनती करने लगता है? राइट आंसर आपका होगा 3 वर्ष। 3 वर्ष की उम्र में बालक गिनती करने लगता है। किशोरावस्था होती है, देखिए मैंने 2 से 3 बार आपको बता चुका हूँ कि जो किशोरावस्था होती है उसकी जो अवधि होती है ये 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की होती है। शीघ्रतम शारीरिक व मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है? तूफान का काल, अत्यधिक चुनौतीपूर्ण काल, कठिनाई वाला काल या फिर सामान्य काल। तो यहाँ पर शीघ्रतम शारीरिक व मानसिक परिवर्तन के कारण किशोरावस्था को या फिर कह सकते हैं कि किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है, तो ये तूफान का काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूफान का काल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बाल्यावस्था की नहीं? यहाँ पर देखिए विशेषता पूछी गई है कि बाल्यावस्था की जो विशेषता होगी वो कौन सी नहीं होगी? वस्तुओं का संग्रह करना, नेता बनने की इच्छा, नेतृत्व का विकास या फिर खोखली मित्रता। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बाल्यावस्था की जो विशेषता है वो वस्तुओं का संग्रह करना, नेता बनने की इच्छा और खोखली मित्रता, ये सभी बाल्यावस्था की विशेषता होती है। नेतृत्व का विकास जो होता है ये किशोरावस्था में होता है, ना कि बाल्यावस्था में। तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। सेले के अनुसार किशोरावस्था होती है। अब यहाँ पर सेले के अनुसार आपको बताना है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था, जो कि किशोरावस्था की जो अवस्था होती है वो 12 से 18 वर्ष तक की होती है, लेकिन यहाँ पर सेले के अनुसार आपको बताना है। 13 से 18 वर्ष, 6 वर्ष से 12 वर्ष, 12 वर्ष से 18 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका होगा 13 से 18 वर्ष। सेले के अनुसार जो किशोरावस्था की अवधि होती हैं वो 13 से 18 वर्ष तक की होती हैं। शेष अवस्था में जो मनुष्य होता है वो क्षण में रुष्ट हो जाता है, क्षण में तुष्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपको कारण बताना है। मानसिक परिपक्वता के कारण होता है, कल्पनाशीलता के विशेषता के कारण होता है, संवेगशीलता के कारण होता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये होता है संवेगशीलता के कारण। याद रखिएगा, शेष अवस्था में मनुष्य क्षण में रुष्ट, क्षण में तुष्ट हो जाता है, ये संवेगशीलता के कारण होता है। किसके अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है? तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की जो अवस्था है वो कौन सी है और किसके द्वारा कहा गया है? स्टेनली होल, रास, वैलेंटाइन या फिर किलपैट्रिक। तो ये जो कहा गया है ये स्टेनली होल के द्वारा कहा गया है कि जो किशोरावस्था होती हैं ये बड़े संघर्ष की, बड़े तनाव की, बड़े तूफान व विरोध की अवस्था होती हैं। अगला प्रश्न है, किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था जीवन का अनोखा काल के बारे में, जीवन का निर्माणकारी काल के बारे में, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, छद्म या मिथ्या परिपक्वता, इन सभी के बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जीवन का अनोखा काल है बाल्यावस्था को, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कॉल एवं ब्रूस के द्वारा कहा गया है। जीवन का निर्माणकारी काल सिगमंड फ्राइड के द्वारा कहा गया है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया है। और छद्म या फिर मिथ्या परिपक्वता का जो काल है ये रास के द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि अंतिम प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, ये किसके द्वारा कहा गया? क्रो एंड क्रो, गुड एनफ, गैसेल या फिर रास। तो यहाँ पर 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया। तो यहीं पर आज के आपके 50 प्रश्न, टोटल 150 प्रश्न लेकर आऊँगा। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो यहीं पर समाप्त होता है। जल्द ही सेकंड पार्ट भी आने वाला है, थर्ड पार्ट भी आने वाला है। तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।